हेलो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विवेकाना स्टॉक्स पर। अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल को दबाना ना भूलना। साथ ही में आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, आज भी स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश हो गई, तो जानेंगे कि वाई स्टॉक मार्केट क्रैश टुडे और क्या लॉकडाउन की जो न्यूज़ चल रही है सच में क्या है, उसमें कुछ अगर लॉकडाउन लग भी जाता है इंडिया में तो क्या स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट पड़ने वाला है, देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे हमारे कोरोना वायरस केसेस की, ठीक है, कि इंडिया में केसेस कितने आ रहे हैं और कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से मार्केट में इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो भाई इसका तो बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, देख सकते हो जो ग्राफ है एकदम यू शेप की रिकवरी आ रही है आप में कोरोना वायरस में। तो भैया जब यू शेप की रिकवरी आ रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली भाई स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लगातार बढ़ रहा है, रोज़ के 40,000 50,000 केसेस आने लगे इंडिया में, अब 50,000, ठीक है, और ये नंबर लगातार बढ़ने में लगा है। डेफिनेटली भैया एक चिंता का विषय है, ठीक है। तो देखो भाई, अगर ये केसेस इसको सरपास कर जाता है, मतलब जो हमारा 1 लाख के आसपास का केस था दिन का पहले 10 अगस्त के आसपास, अगर इसके ऊपर चले जाता है, ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट इतनी ज़्यादा गिरने वाली है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है चार्ट के हिसाब से, ठीक है, चार्ट में कुछ संकेत दिख रहे हैं, ठीक है। अभी जहाँ स्टॉक मार्केट ट्रेड करी, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली एक सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो अगर वो सपोर्ट एरिया ब्रेक हो जाता है किसी भी कंडीशन से, तो डेफिनेटली आपको निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेते हुए देखेगी, जो निकल के आती है 12,500 के करीब। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किस मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब भाई देखो, रीजन तो आपको क्लियर समझ आ गया होगा मार्केट क्यों गिरी, और ज़्यादा रीजन दोस्तों ये है कि आज रिलायंस भी आपका काफ़ी टूटा हुआ था, ठीक है। जैसे आपको पता है रिलायंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है निफ्टी में, ठीक है, ऑलमोस्ट 2.5% से ऊपर आपका रिलायंस टूटा हुआ था, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री अब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के आसपास टूटी है, ऑलमोस्ट 2.161% के आसपास। निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी स्टॉक का है, रिलायंस का। तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रिलायंस के शेयर में देखने को मिला है, नेगेटिव। इस वजह से आपका निफ्टी में काफ़ी अच्छी गिरावट आपको देखने को मिली है। निफ्टी का अगर मैं चार्ट खोलता हूँ तो दोस्तों, आप देख सकते हो स्क्रीन में निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी गिरावट आई है, ऑलमोस्ट 8% के आसपास, और थोड़ा निफ्टी ने सपोर्ट लेने का प्रयास करा 14,200 के आसपास। दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने निफ्टी का चार्ट भी खोला हुआ है गूगल में, तो आप निफ्टी में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1.54% के आसपास टूटी है। और दोस्तों, शाम को थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है निफ्टी में, ठीक है। आप देख सकते हो सपोर्ट की तरह ये काम कर रहा है 14,200 और 14,200 के आसपास, ठीक है। डेफिनेटली एक सपोर्ट एरिया है। और दोस्तों, एक लंबे टाइम फ्रेम में ये स्टॉक, मतलब स्टॉक मैं निफ्टी की बात करता हूँ, ठीक है, निफ्टी का जो इंडेक्स है एक सपोर्ट एरिया के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं किस तरीके से, ठीक है, एक आपको सिंपल एक स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ निफ्टी में, ठीक है। अगर आप उसको अप्लाई कर लोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी स्टॉक मार्केट में निफ्टी को समझने में कि निफ्टी में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में सीखना है तो डेफिनेटली भाई वीडियो को शेयर कर दो फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, जहाँ आप कर सकते हो। साथ में अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सीखना है निफ्टी में, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक मूविंग एवरेज अप्लाई करना है 83 का, बस इसको अप्लाई कर लो, ज़्यादा दिक्कतें पालनी ही नहीं है, ठीक है। तो मैं किस मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो एक बार वो देख लो, ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए मार्केट को समझने में, ठीक है। यहाँ न्यूज़ पढ़ने का काम नहीं करता हूँ मैं, सिंपल आपको एक लॉजिक तरीका बतलाता हूँ कि आपको कैसे टैकल करना है जब मार्केट गिरे और जब मार्केट चढ़े। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। देखो, पीछे का डेटा अगर आप पढ़ना बैठोगे, ठीक है, कि भैया एफआईआई ने इतना बाय करा, डीआईआई ने इतना माल सेल किया, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो सिंपल है, जो हमें सामने दिख रहा है चार्ट में, जो प्राइस एक्शन बोल रहा है, हम वो अगर करने का कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ तो आप तो सिर्फ यहीं बीच में अटक के फंस जाओगे, बीच में अटक के रह जाओगे कि भैया क्या करूँ, ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ, ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ। उस चक्कर में आप क्या करोगे, अपना पूरा का पूरा माल बेच दोगे। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए निफ्टी में। बेसिकली अगर आप निफ्टी का इंडेक्स फॉलो करते हो तो आपको पूरी मार्केट की जानकारी हो जाती है कि भैया दूसरे स्टॉक्स में क्या करना है। तो निफ्टी का समझ लो, बाकी आपको थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके आपको दूसरे स्टॉक्स की जानकारी भी होने लगेगी। तो मैं आपको सिंपल निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैंने निफ्टी का डेली चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। आपको समझा देता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है, ठीक है। आपको बहुत क्लियर पिक्चर दिख रही होगी, पहले से दोस्तों समझिए। एक होता है कैंडलस्टिक पैटर्न, एक होता है जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको बोला जाता है हैकनिशी। तो आप पहले सबसे पहले इसको हैकनिशी में कन्वर्ट करो, ठीक है। कैंडल में शायद आपको इतना समझ ना आए जितना आपको हैकनिशी कैंडल में समझ आएगा। तो हैकनिशी में कन्वर्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक मूविंग एवरेज अप्लाई करना है निफ्टी में, ठीक है। उसको बोलते हैं SMA, सिंपल मूविंग एवरेज,
ठीक है। चाहो तो आप 200 का लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अप्लाई करता हूँ निफ्टी में, बेसिकली सिर्फ निफ्टी में यूज़ करता हूँ। दोबारा सुन लो, सिर्फ निफ्टी में यूज़ करता हूँ, वो है 83 का, ठीक है। और ये अप्लाई करना है क्लोजिंग बेसिस में, ठीक है। आपको सेटिंग पता ही लगाना तो आता होगा ना, कैसे लगाते हैं मूविंग एवरेज। अगर नहीं आता तो नीचे कमेंट करके बताओ, वो भी बतला दूंगा। तो ये अप्लाई कर दिया हमने चार्ट में। अप्लाई करने के बाद दोस्तों देखिए होता क्या है, ये आपको पूरा दिख रहा होगा कि ऊपर स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। इसने यहाँ क्लोज किया था, एक बाय अच्छा खासा हुआ था, लगातार निफ्टी ऊपर जा रही है। अब दोस्तों हुआ क्या, आपको छोटा और टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, मतलब छोटे मतलब डेली चार्ट में थोड़ा जूम करके। तो दोस्तों देख सकते हो, जब निफ्टी इसके ऊपर क्लोज करी, इसने सपोर्ट लिया सेम मूविंग एवरेज में 83 में, ठीक है। और सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ, देख सकते हो यहाँ पर सपोर्ट लिया, जैसा आपको दिख रहा है, सपोर्ट लिया, ठीक है। सपोर्ट लिया, आपका निफ्टी ऊपर की तरफ चली गई। और दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे, निफ्टी दोबारा से सेम मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेने का प्रयास कर रही है इधर। तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, अगर किसी भी तरीके से निफ्टी इसमें दोबारा सपोर्ट ले लेती है, और मुझे लग रहा है निफ्टी सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। क्यों ले सकती है, अगर डाउ का आप चार्ट देखोगे तो डाउ के चार्ट में ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा है कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाली है, ठीक है। हमारी निफ्टी और स्टॉक मार्केट की जो डाउ की चाल है वो सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो भाई अब आपको करना क्या है, देखिए ये स्टॉक दोबारा से, मैंने निफ्टी की बात कर रहा हूँ, स्टॉक सपोर्ट ले रहा है आपका, इंडेक्स सपोर्ट ले रहा है आपका 83 मूविंग एवरेज के आसपास। तो मैं आपको थोड़ा और क्लोज कर देता हूँ उसको समझाने के लिए, मैंने ये कर दिया है। तो दोस्तों देखिए, मैंने डेली चार्ट ही खोला हुआ है, ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर, ठीक है, 83 मूविंग एवरेज में। दोस्तों अब हो करना क्या है आपको, बहुत सिंपल गेम है, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है। अगर निफ्टी इस कैंडल का हाई तोड़ देती है, इसी कैंडल का जो आज का कैंडल है, जो निकल के आता है 14,720, मान लीजिए आप 14,720, ठीक है, 14,720 के आसपास, इसके ऊपर चले जाता है निफ्टी, तो निफ्टी में एक नई रैली स्टार्ट हो जाएगी, जो मार्केट को, ठीक है, ये हाई जो आपको दिख रहा है इसको ब्रेक करके एक डबल रैली दिखाएगी, जैसे निफ्टी ने पास में दिखाई थी। कैसे, देख सकते हो यहाँ सपोर्ट लिया था लास्ट टाइम, ये सपोर्ट लिया सेम मूविंग एवरेज में यहाँ पर, और देख सकते हो लगातार निफ्टी ऊपर जा रही है। तो ये एक तरीका होता है कि मार्केट कहाँ सपोर्ट लेगी। तो डेफिनेटली सपोर्ट एरिया बन रहा है अभी। तो अगर ये तोड़ देता है 14,720, तो निफ्टी में एक बहुत तगड़ी वाली तेज़ी स्टार्ट होने वाली है। 14,720 मैंने बोल दिया है, ठीक है। क्या पता निफ्टी बहुत दिन तक, 4 से 5 दिन तक यहीं घूमे इसी कैंडल के बीच में, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, 14,720 के ऊपर अगर निफ्टी जाती है तो निफ्टी एक में एक बहुत तगड़ी वाली तेज़ी आने वाली है, जो जो आपका लास्ट स्विंग है उसको भी ब्रेक करके 19,000 के लेवल दिखा देगी, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और दूसरी बात सुन लो, कभी भी एक पहलू को मत जाना करो, 100 बार बोला हुआ है। अब दूसरा पहलू भी सुन लो, अगर ये मूविंग एवरेज जो है 83 का, इसके नीचे निफ्टी ने डेली कैंडल में क्लोज कर दिया, ठीक है, क्लोज का मतलब होता है, ठीक है, एक अच्छी खासी रेड कैंडल क्लोज कर दी बॉडी के साथ, ठीक है, बॉडी का मतलब कि एक ऐसे करके काट के ये क्लोज कर दी बॉडी के साथ, ठीक है। तो जो कैंडल क्लोज करेगी उसके लो के में हम स्टॉक मार्केट को सेल करेंगे, निफ्टी को सेल करेंगे, और निफ्टी आपको या तो बहुत लंबे टारगेट नीचे के दिखा सकती है, और जब दोबारा से रिवर्सल पैटर्न बनेगा, तो रिवर्सल पैटर्न कैसे बनेगा, जब दोबारा से निफ्टी दोबारा से 83 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेगी डेली चार्ट में, तो हम इंडेक्स को बाय करके चल सकते हैं दोबारा से, जो हमें पूरे पूरे संकेत दे रहा है कि इस निफ्टी दोबारा रिकवर करेगी। तो मैंने आपको 2 केस बता दिए, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, उनको समझ नहीं आया कि ये 83 मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। 14,720 अगर कटता है तो एक बड़ी तेज़ी आने वाली है निफ्टी में। लेकिन अगर ये गलती से नहीं काट पाता किसी रीजन से, केसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लॉकडाउन की खबर आ जाती है सच में कि लॉकडाउन लग गया, ठीक है, और ये तोड़ देता है, इस मूविंग एवरेज नीचे क्लोज कर देता है, तो भाई निफ्टी की लंका लग जाएगी, इस बात को ध्यान रख लो, ठीक है। निफ्टी की लंका कहने का मतलब लंका समझ जाओ, ठीक है। और लंका लगने के बाद जिस कैंडल में वो क्लोज करेगा, उस कैंडल का लो ब्रेक हो गया, जैसे मैंने आपको बतलाया, भाई निफ्टी तो फिर गई, फिर तो निफ्टी गई, फिर निफ्टी सपोर्ट लेगी 12,000 के लेवल्स के आसपास, ठीक है। तो आप चाहो तो अगर एक बार अगर निफ्टी क्लोज कर देती है 83 मूविंग एवरेज के नीचे, ठीक है, तो डेफिनेटली आप हल्के हो सकते हो। हल्के का मतलब आप अपनी 20-30% क्वांटिटी सेल कर सकते हो, जो आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है, इतना आप कर लेना। अगर नहीं होती है तो बने रहो, और 14,720 के ऊपर अगर निफ्टी दोबारा क्लोज कर देती है, चले जाती है 2 या 3 दिनों में, तो निफ्टी में एक तगड़ी वाली तेज़ी आने वाली है, ठीक है, जो लास्ट स्विंग को भी तोड़ देगी। तो आपको आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया, क्या डिलीवर करना चाहता था। आशा करता हूँ आपको डिलीवरी मिल गई होगी उसकी, कि आपको कैसे निफ्टी और इंडेक्स में फॉलो करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ भाई
ठीक है भाई, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। मैंने आपको ऊपर का व्यू बता दिया और नीचे का व्यू भी बता दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है जो आपको सिर्फ एक ही व्यू बता दे कि भैया आप सिर्फ स्टॉक निफ्टी को बाय कर लो, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। नहीं, जैसा मार्केट जाएगी हमें वैसा काम करना है। ठीक है, मार्केट इज़ सुप्रीम। ठीक है, मार्केट सुप्रीम है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ हवा के साथ बहना है। अगर अभी इंडेक्स सेल की तरफ है तो हम सेल ही करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इस इंडिकेटर को जो 83 मूविंग एवरेज है इसको 9 के साथ अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, और हाँ यार, मैं तो भूल ही गया, इसमें आप एक इंडिकेटर और अप्लाई करना, एक मूविंग एवरेज ऐड करना 9 का। ठीक है, जब 83 और 9 का क्रॉसओवर हो जाएगा नीचे की तरफ तो निफ्टी बहुत बुरी तरह से गिरने वाली है, तब आप अपना पोर्टफोलियो हल्का कर सकते हो। अगर नहीं करता है क्रॉसओवर तो आप बने रह सकते हो चुपचाप चुपचाप निफ्टी में, फिर आप बने रह सकते हो। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ भाई को समझ आ गया हो। समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताओ। अगर जिसको समझ नहीं आया तो डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मैंने कुछ जो समझाना चाहता था वो नहीं समझा पाया हूँ आपको, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, तो चलो बाय।